हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है MPS 002 का टॉपिक, जो कि है हमारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रवाद किस प्रकार से आतंकवाद का मूल बिंदु बना हुआ है, ये भी इसकी व्याख्या कीजिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है। आतंकवाद एक ऐसा शब्द है जिसने संपूर्ण विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा है। वैसे तो जो आतंकवाद, जिसे हम इंग्लिश में टेररिज्म कहते हैं, ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है, जो कि है टेररे और डेटर। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें टेरर का अर्थ होता है ट्रेम्बल, ट्रेम्बल यानी भय से कांपना, और डेटरी का अर्थ है भयभीत होना, डर जाना। तो इस प्रकार जो आतंकवाद है, उस शब्द का मतलब है हिंसा के द्वारा लोगों को डराना, ताकि वे डर से कांपने लगे। और राज्य की जो मशीनरी होती है, जो संगठित शक्ति पर टिकी होती है, उसे निष्प्रभावी बना देना, ताकि अपने लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति की जाए। आतंकवाद की अनेक परिभाषाएं दी जाती हैं, जिसमें से सबसे अधिक उपयुक्त परिभाषा यही होगी, सबसे सटीक यही होगी कि जब कोई भी व्यक्ति, समाज, संगठन या राष्ट्र अपनी जीवन पद्धति, अपने विचार, मान्यताओं और मूल्यों को किसी दूसरे पर छल, कपट, शक्ति और हिंसा के बलबूते पर थोपने की चेष्टा करता है, तो उसे आतंकवाद कहा जाता है। जब भी कोई व्यक्ति, कोई भी संगठन अपने जीवन के तरीके, अपने विचार, अपनी सोच, वो उस पे उसको वो किसी अदर पर्सन पे थोपना चाहता है, वो चाहता है कि दूसरा पर्सन भी यही फॉलो करे, यही माने जो मैं मानता हूँ। और उसे थोपने का तरीका क्या है? उसे थोपने का तरीका होता है हिंसा का इस्तेमाल करना, वायलेंस का यूज़ करना। तो जब हम अपने तरीकों को किसी दूसरे पर थोप थोप रहे हैं, उसे ज़बरदस्ती मनवाना चाहते हैं हिंसा का यूज़ करके, तो उसे हम कहते हैं आतंकवाद। आतंकवाद का रूप जो है वो बौद्धिक होता है, राजनैतिक, सामाजिक, किसी भी प्रकार का वो हो सकता है। यह सरकार या राज्य के विधि सम्मत प्राधिकार को दुर्बल कर प्रणालीबद्ध हिंसा द्वारा स्पष्ट उद्देश्य प्राप्त करने की भी रणनीति है। अतीत में हिंसा का सहारा तब लिया जाता था जब शासक जो है वो लोगों की तकलीफों को दूर करने में विफल होता था, और वे लोगों के अधिकार का दमन और अतिक्रमण का सहारा लेते थे। आतंकवाद की राजनीतिक पृष्ठभूमि होती है, और हिंसा जो है वो एकमात्र तरीका होता है जिसका वह उपयोग कर सके अपने स्वार्थ की, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। अब देखते हैं दोस्तों, आतंकवाद के उदय होने का। आतंकवाद क्या होता है ये तो हमने समझ लिया, पर ये जन्म क्यों लेता है, क्या कारण होता है इसका कि आतंकवाद को लोग फॉलो करते हैं। आतंकवाद के प्रसार के कई कारण दिए जाते हैं। राजनीतिक असंतोष तथा सामाजिक आर्थिक समस्याएं जो हैं वो संसार में गड़बड़ी की स्थिति उत्पन्न कर देती हैं। आतंकवाद की उत्पत्ति धार्मिक कट्टरतावाद, जातीय उन्माद, रंग भेद, जातीय सर्वोच्चता और बाहरी राष्ट्रों द्वारा पोषण के आधार पर तेजी से विकसित हुई है। आतंकवाद के उत्पन्न होने के मूल कारण है, पहला है आर्थिक कारण। आतंकवाद की जो जड़ है वो सबसे ज़्यादा होती है आर्थिक असमानता। हमारे समाज में फाइनेंशियल इनइक्वालिटी, गरीबी हो गई, भुखमरी, बेरोजगारी, ये जो है ये आर्थिक कारणों का आधार होती है। बेरोजगार और गरीब व्यक्ति आसानी से आतंकवादी संगठनों के बहकावे में आ जाते हैं। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। आर्थिक असमानता से उपजी गरीबी व मन में असंतोष का फायदा जो है वो आतंकी लोग उठाते हैं और लोगों को अपने गुट में शामिल कर लेते हैं। जिस समाज में, जिस देश में हमें गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी देखने को मिलती है, अब क्या होता है, गरीबी है, भुखमरी है, लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं, खाली बैठे हैं, ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करना थोड़ा इजी होता है। उनको लालच दिखाकर आतंकवादी संगठन जो है वो मैनिपुलेट करते हैं और अपने ग्रुप का हिस्सा बना लेते हैं, उनको अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। कई बार लोगों के अंदर गुस्सा भी पैदा कर देते हैं ताकि वो आतंकवादी बन जाए। अगला है अल्पसंख्यक वर्ग में असुरक्षा की भावना। अल्पसंख्यक क्या होता है दोस्तों? कम संख्या, जिनकी संख्या कम होती है। कई ऐसे वर्ग होते हैं जिनकी संख्या कम है। अल्पसंख्यक समुदायों के लोग जो है वो कई बार महसूस करते हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अब कोई देश है, जैसे हमारा भारत देश है, यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी, ये जो है ये अल्पसंख्यक है, क्योंकि इनकी संख्या दूसरे हिंदू कम्युनिटी, हिंदू वर्ग के लोगों के मुकाबले बहुत ही कम है, तो ये अल्पसंख्यक हैं।
तो इस तरह किसी देश में अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो कई बार ये महसूस करता है कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसे सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। कई बार ये सच भी होता है, कई बार ये सच नहीं भी होता है, ये केवल उनके मन का वहम होता है कि उन्हें ऐसा लगता है। इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो आतंकवादी उठाते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में सरकारी तंत्र की भेदभावपूर्ण व दोषपूर्ण नीतियों के कारण असुरक्षा और भेदभाव की भावना जो है वो जन्म ले लेती है। तो मैंने आपको कहा ना कि कई बार तो उनके साथ वाकई भेदभाव किया जाता है सरकार के द्वारा। कई ऐसी नीतियाँ आती है जिसके कारण उन्हें डर लगता है, अपनी सुरक्षा के लिए वो चिंतित होते हैं, उन्हें महसूस होता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो जब ऐसा भेदभाव होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो उससे जो है आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि वो वर्ग जो है वो फिर आतंकवाद के रास्ते पर चलने लगता है। मनोवैज्ञानिक कारण भी है। आतंकवाद जो है ये एक मानसिक बीमारी या मनोदशा है। समाज में कम योग्य और अकुशल व्यक्ति जो हैं वो अपनी सामाजिक स्थिति और भूमिका से कई बार असंतुष्ट होते हैं। इस कारण समाज में अपनी इम्पोर्टेंस बनाने के लिए, अपनी जगह प्राप्त करने के लिए, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वे आतंकवाद का सहारा भी लेते हैं। अब देखते हैं आतंकवादी समूहों के उद्देश्य क्या होते हैं। आतंकवादी संगठन अपने समाज तथा अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आतंकवाद के साधनों का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध चलाए गए समस्त शस्त्र संघर्षों को भी रखा जा सकता है। जैसे कि आयरलैंड में स्वतंत्र आयरलैंड की मांग को लेकर आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने क्या किया था, इंग्लैंड के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियां की। और भारत में भी जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नवयुवकों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियां की, हथियार उठाए। तो वो जो है ये एक तरह से इनके उदाहरण है। इसके विपरीत लेकिन ये जो है ना दोस्तों, ये आज़ादी के हैं, ये अपनी फ्रीडम के हैं, ये अपनी स्वतंत्रता, अपने अधिकारों के लिए है। इसका मकसद किसी की जान लेना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी पे कब्जा करना, किसी पे अपना दबदबा बनाना नहीं था। वहीं इसके विपरीत जब हम इस्लामिक जिहादी समूह देखते हैं, तो वो किस लिए आतंकवाद का सहारा लेते हैं? इस्लाम का प्रसार करने के लिए, अपने धर्म को फैलाने के लिए। धर्मनिरपेक्ष गैर मुस्लिम देशों में रहने वाले जो मुसलमान हैं, उनके अधिकारों को सुरक्षित करना वे अपना लक्ष्य बताते हैं, और जो कि केवल बाहरी दिखावा है। वास्तविकता क्या होती है? वास्तविकता वो होती है कि वो बस खून के प्यासे हैं। वो चाहते हैं कि सब लोग उनका धर्म अपना ले, उनके धर्म पर चले। उन्होंने अपने आप को इस्लाम का सैनिक कहना शुरू कर दिया और अपनी गतिविधियों के लिए कई क्षेत्रों, देशों जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सूडान, मध्य एशिया, केंद्रीय एशिया, पश्चिम एशिया, ऐसे देशों में अपने आतंकवादी स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित कर दिए। जो देश इन इस्लामिक प्रशिक्षण अड्डों के नज़दीक है, वहाँ जिहादियों की गतिविधियों से पैदा हुई तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ा है। आतंकवाद की विधियाँ। आतंकवाद जो है वो एक परिधि में बंद कर काम नहीं करता, अलग अलग रोज़ नई नई चीज़ों को वो धारण करता रहता है। विज्ञान के विकास के साथ साथ आतंकवादी समूहों ने अपनी विधियों और अस्त्रों में भी विकास किया है। जैसे कि वे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, जैसे पूजा स्थल, बाजार, रेलवे स्टेशन, ऐसी जगहों पर बम या गोलियों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, लोगों को जान से मार देते हैं। सुनसान जगहों पे क्या करते हैं? बारूदी सुरंग बिछाते हैं, किसी का पैर पड़े और बूम। इनकी कार्यवाही की विधि में विमान अपहरण, सड़क परिवहन के साधन जैसे कि कार, बस, जीप, वैन, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, इनमें बम लगा देना या उच्च विस्फोटों से लैस RDX का यूज़ करना। इन्हें पार्किंग स्थल पर या अन्य ऐसी जगहों पर रख दिया जाता है जहाँ की आतंकवादी कार्रवाई करनी होती है। कभी कभी तो इन विस्फोट पदार्थों के चलते सैकड़ों निर्दोष लोगों की भी जान चली जाती है। तो ये होता है दोस्तों आतंकवाद, जो किसी की जान ले ले, किसी का नुकसान करे। राष्ट्रवाद और आतंकवाद के बारे में जानते हैं, इनका आपस में क्या संबंध है। राष्ट्रवाद और आतंकवाद का किस प्रकार से मूल बिंदु है, यह समझने से पहले हमें राष्ट्रवाद को समझना पड़ेगा। राष्ट्रवाद क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसी सोच है जिसमें हमारी निष्ठा, हमारी जो लॉयल्टी है वो सिर्फ एक राष्ट्र, एक देश के प्रति होती है। क्योंकि राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति वफादारी, जो देश के हर नागरिक के अंदर ये भावना होनी चाहिए। राष्ट्रवाद की वजह से एक देश के लोगों में एकजुटता का निर्माण होता है, क्योंकि लोग एक सेंस फील करते हैं अपने अंदर कि हम सब इस देश के निवासी हैं, वासी हैं। और ये एकजुटता जो है वो देश की ताकत भी बनती है। अब जिस देश के लोगों में एकता और देश प्रेम नहीं होगा, कमज़ोर होगा, वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना भी कमज़ोर होगी। ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतें जो हैं वो आतंकवाद के रूप में उस देश को तोड़ने का प्रयास करती रहेंगी, ताकि उनका कब्जा वहाँ हो जाए।
एक कमज़ोर और राष्ट्रवादी देश को देश के अंदर से भी अनेक उपद्रव और विरोधों का सामना करना पड़ता है। आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य है किसी भी देश की एकता और अखंडता को तोड़ना। हमेशा जो है आतंकवादी हमलों में राष्ट्रवादी विचारधाराओं को निशाना नहीं बनाया जाता। आतंकवाद केवल शारीरिक चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि यह एक देश के लोगों को मानसिक चोट भी पहुंचाता है। हमने हमारे देश में कई आतंकवादी हमले देखे हैं, चाहे वो 26/11 हो गया, पार्लियामेंट अटैक हो गया, अक्षरधाम टेम्पल अटैक हो गया। ऐसे कई अटैक हमने देखे हैं। जिन लोगों के साथ वो अटैक होता है उनको तो एक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से चोट पहुंचती है, तकलीफ होती है, पर हम लोगों को एज अ रेजिडेंट, एज अ निवासी ऑफ दिस कंट्री, हम लोगों को भी मानसिक चोट पहुंचती है कि हमें दुख होता है कि हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश में। हमारे देशवासियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आतंकवाद यही चाहता है कि व्यक्ति जो है अंदर से अपने राष्ट्रवाद की भावना को समाप्त कर ले, ताकि वो उस देश के प्रति लॉयल ना रहे और आतंकवाद उस देश पर अपना कब्जा कर ले। विश्व भर में ऐसे उदाहरण देखे गए हैं कि आतंकवाद जो है वो राष्ट्रीय प्रतीकों पर हमला करते हैं। जैसे हमारे देश के अक्षरधाम टेम्पल पे किया गया, हमारे देश के पार्लियामेंट पे किया गया, मुंबई के अंदर जो टाटा होटल है इतना बड़ा, उस पर किया गया, ताज होटल पे। तो ये जो है ये आतंकवाद के तरीके होते हैं। राष्ट्रवादी भी लोग भी हमेशा से आतंकवाद के निशाने पर रहते हैं, जिसका उदाहरण हमें भारत में भी देखने को मिलता है, जहाँ राष्ट्रवादी आम जनता से लेकर बड़े बड़े नेता को भी अपना निशाना बनाते रहते हैं। हमने हमारे नेता श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को इसी आतंकवाद के चलते ही खोया था, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उन्हें उसके लिए अपनी जान गंवानी पड़ी। आतंकवाद के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? हमारा सबसे अच्छा हथियार है राष्ट्रवाद। एक देश जितना अधिक राष्ट्रवाद से प्रेरित होगा, एकता और अखंडता के सूत्र में बंधा होगा, उस देश को तोड़ना हमेशा उतना ही मुश्किल रहेगा। और हम अपने देश के प्रति जितना लॉयल रहेंगे, उतना हमारा देश मजबूत भी रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी मैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।